शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा सारे कष्ट हर ले और ढेरों खुशियां दे। आपके घर परिवार में सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही कामना करती हूँ। मंदिर साफ किया, घर में पहले पूजा की, नहाना धोना सारा किया। वंशु ने मंदिर साफ कर लिया था, बहुत मदद हो जाती है मेरी। मैं जब तक नहा धो ली, ये साड़ी पड़ी थी यही पहली जल्दी जल्दी में, क्योंकि लेट हो रही थी तो इस वजह से। फिर मैं अपने बाल सिंदूर वगैरह लगाया। बाल गीले थे, गीलों में ही मैंने कंघा मार लिया, क्योंकि मैं खुले बालों में पूजा पाठ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल संभालो या पूजा पूजा करो। तो मैंने गीले बालों में ही जूड़ा मार लिया। कोई कुछ नहीं, बल सिंदूर, हल्का हल्की सी बिंदी, मंदिर दूर है तो जाना होता है, और सर पे पल्लू ले लिया। तो आप लोग भी चलिए मंदिर। रोज़ रोज़ तो नहीं जा पाती, क्यों झूठ बोलूँ मैं कि रोज़ जाती हूँ, नहीं। तीज त्योहार चली जाती हूँ बस, और नहीं हो पाता है। आप लोगों से कहूँ हाँ मैं रोज़ जाती हूँ, ये नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान रख लिया पूजा का। घर पूरा स्वच्छ है, मतलब झूठन ऊटन कहीं कुछ नहीं है। दिया बाती, धूप बत्ती, फूल, माला, बाप रे माला, फूल कितने थोड़े से 50 रुपए के बहुत सारे महंगे दिए। घर में तुलसी मैया को, घर में दीपक, बाहर दीपक चढ़ाया, और मंदिर चलते हैं। बच्चों को लेके गई थी, घर में ताला लगा के गई थी। बच्चे कहाँ रह जाते। वंशु ने मतलब खाना खाया था, पर वो जब तक पूजा करी तब तक तो नहीं खाया था। यहाँ पे आंटी मिल गई थी तो आंटी के साथ मैं चल दी हूँ। और मैं चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाती हूँ, तो बस अब चलिए आप लोग भी रियल आवाज़ रखिए। आंटी को मंदिर के बारे में पता नहीं था, फिर मैंने उनको मंदिर बताया तो बोली अच्छा मंदिर है। मैंने बोला आपको पता ही नहीं है। मैंने कि त्योहार तो मंदिर जाना ही चाहिए। तो फिर बोलती है अच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही हूँ मैं यहाँ से ही हटा के। तो भोले बाबा को एकदम से पूरा उन्हों सबने भर दिया था, मतलब बिल्कुल भी मंदिर में जगह नहीं रही थी। इसके दीपक के ऊपर दीपक, मतलब ना धूप बत्ती के लिए जगह, क्योंकि पंडितानी थी नहीं, वो चली गई थी तब तक ही सारा भर दिया था। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे जगह करवाई। 2 जनों के बाल भी जल गए थे, खुले करके आई थी, आगे लटे कर रखी थी, दिया जलाया तो जल गए। तो मैंने भोले बाबा के तरफ से सारे जो ये गांजे आंजे जो भी भक्तगणों ने सबने चढ़ाया था वो हटाया और वहां रख दिया। उसमें से वो प्रसाद, ये बेर एर है, ये छांट के ये प्रसाद में दे देती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने हटा के साइड से बाल्टी भर भर के रख दी, क्योंकि एकदम से उनके ऊपर बहुत सारा जमा हो गया था जो चढ़ा रहे थे। मैंने साइड से रखा, फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। थक गई सही। मैंने साड़ी उतार दी है, क्योंकि मुझे ऊपर कपड़े धोने, छत पे पानी लेके जाना तो होगा नहीं। चाय बना लिए, ये भी आ गए जब तक। ये देखो, चाय पी लेते हैं, कपड़े वपड़े धोएंगे। 2 तो बज ही गए हैं, फिर खाना पीना। को सोएगा वो? इनकी तबीयत ढीली है। खीर बनाऊंगी। चीनी डाली है या नहीं डाली है पता नहीं यार। डाली। इनकी चाय झूठी नहीं की है। आप लोग सोचे मैंने इनकी चाय झूठी कर दी।
मैसेज आया लाइव एयरटेल। लो चाय ले लो, चाय ले लो। चलिए मैं भी पी लेती हूँ। धूप हमारी सीढ़ियों से तो चली गई है। ये मेरी चाय है। घर पे आई, चाय वगैरह पिया, फिर मैं आ गई अपने ऊपर वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। कपड़े धोने थे क्योंकि बहुत सारे थे। कीर्तन में जाना था, शिव चर्चा थी तो वहाँ पे भी जाना है। साड़ी चेंज कर ली मैंने, उतार दी क्योंकि ऊपर पानी ले लेके आना था, फिसलन हो जाती है। थोड़ी देर ही पहन ली। वैसे ही साड़ी का पेटीकोट मैचिंग का नहीं मिला था तो इस वजह से मैंने वो चेंज कर दी। कीर्तन में जाएँ क्योंकि ये आ ही गए, चाय पानी और बच्चों के लिए खाना वाना सेक के मैंने सब्जी रखी हुई थी मेरी रात की। बोलते हैं त्योहार वाले दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, पर इतना ऑयली कौन खाएगा। मैं तो खा भी लेती हूँ, इन सबको तो दिक्कत हो जाती है और ना चाहते हुए वही हुआ। तो यहाँ पे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मैंने सारे कपड़े धोए और बंसू पे मैंने सुखवा दिए। बहुत ज़्यादा मदद कर लेती है। आज 2-3 दिन मतलब छोटे-छोटे काम मैंने उनको समझा दिए, थोड़ी मदद हो जाती है, सही रहता है ना। वो कपड़े बंसू सुखा रही है, ये देखो धो दिए, बाथरूम साफ कर लिया, ये नीचे सो रहे हैं। तो मैंने ये देखो ये आंटी के भी पड़े। मत करो बदतमीजी। आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। चलो तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि। इधर झाड़ू बाद में लगाऊंगी, थक गई। कुछ खाया नहीं ना, चाय चाय पिए तो। हाँ हाँ उधर मत डालना एक भी कपड़ा, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? बाल्टियाँ साइड से रख देना उधर, नहीं तो फूट जाएंगी, वैसे ही 2 रह गई हैं। गिलास लेके आना सोना। अपना गिलास ले जाओ। हाँ मैं अपना ले जा रही हूँ, मदद करा देती है। अब तो वंशु बड़ी हो रही है। 4 साढ़े 4 बज गए हैं। मुझे चाय गरम करके झाड़ू लगाना है। पानी लेके गई थी ना तो कीचड़ कीचड़ हो गया है। सोना ये पोंछा लेके जा, सीढ़ियों पे सुखा दियो। रुकी को कहाँ बाज रही हूँ। चलो तो यहाँ पे कीर्तन हो गए, वहाँ पे मैं पहले आ गई थी, फिर चली गई थी। तब तक यहाँ पे प्रसाद बंटने लग गया तो मैं प्रसाद लेने के लिए आई। चिन्नामित का प्रसाद था, मिश्री और मूंगफली के दानों का प्रसाद था। डांस नाच कूद भोले बाबा वो इस पे मतलब ऐसे मटकू भोले ऐसे मटकू, ये सब गाना चल रहा था। मैंने भी भीड़ में घुस के प्रसाद लिया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। घर पे आके शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। इनको भूख सब लगी थी। क्या कद्दूस छौंक दिया था, कचौड़ी बना दी। कचौड़ी का आटा टाइट हो गया तो वो बन ही नहीं पा रही, मुझे इससे गीले आटे की ही बनती हैं। इस पे सब्जी छौंक दी है और कुकर में आलू उबाल लिए थे, उसका था तो गैस पे उबाले, इसमें सब्जी बना दी थी। टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से सब्जी बनाई और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, पर धीरे धीरे मैंने बनाया ना तो हो गया। मैं खट्टा मीठाई हमेशा कद्दूआ बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो इसमें चीनी डाल दी, इसको मिक्स नहीं करते तब तक कद्दू अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी ना कद्दू के साइडों से गुजरती है, क्योंकि आए दिन कद्दू 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 कद्दू। चलो कोई नहीं, खीर बनाती हूँ। देखिए इसका भोग में से खाना भी निकालूंगी। लहसुन प्याज किसी में नहीं है, आप लोगों को बता दूँ। और खीर बनाऊँ, खीर तो शिवरात्रि पे बनाती हूँ। खीर के बिना तो नहीं रहता है। और इनके मेरे घर में करवा चौथ हो या कोई भी वो हो, खीर तो हमारे बनेगी ही बनेगी। 1 किलो दूध की मैंने खीर बनाई थी, इलायची वगैरह मंगा के रख दी थी। बासमती के टुकड़े होते हैं वो मैंने आधी किलो मंगाए थे, इनको भिगो दूंगी। इसी पे दूध उबलने के लिए मैं रख दूंगी। टाइम 2 चूल्हों पे किया तो टाइम इतना नहीं लगा मुझे जल्दी से बन गया था खाना। ये बना तब तक मैंने अपने बर्तन वगैरह धो दिए थे। बच्चों का पेपर था, वंशु का कंप्यूटर का, तो उनको थोड़ा सा याद वगैरह भी मैंने करा दिया था। तो और धनिया की पत्ती, धनिया अभी लेके ही आए तो थोड़े से आलू में डाल दूंगी, थोड़े से इसमें। और आलू ना गीले वाले थे, जो एक आलू होता है ना, हम उसमें मसाले मिला के रख दे, एकदम से टाइट टाइट रहते, ये तो पानी जैसे आलू होते हैं। ये 2-3 बार मेरे साथ हो गया है। सब्जी बन गई है, कचौड़ी की तैयारी हो गई है, खीर की तैयारी हो गई। फिर मैंने ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं बार बार कैमरा उठाऊं, क्योंकि कपड़े धोना कीर्तन में, फिर घर का काम, फिर इतना थोड़ा टेंशन, तो इस वजह से
सब्जी बनी गई है। अब उधर चलते, चावल को भिगो ही दिया है, दूध को मैंने खोल ही दिया है। और ये यहाँ पे मैंने पूड़ी, ये देखिए ये खीर, ये पूड़ी। और ना पूड़ी मैंने उस पे नहीं बनाई है, इस पे बनाई, छोटी छोटी सी 4-5 कचौड़ी बना ही ली थी, मन नहीं मान रहा था। ये सब्जी रखी है, इन लोगों को मैंने फिर खाना वगैरह दिया। ये सोना खाना खा रही हैं। ये देखिए, इनको कद्दू, बंसू को कद्दू बहुत पसंद है, पर मैं मना करती हूँ कम खाया करो। मुझे ना सबसे मस्त मूंग की दाल की कचौड़ी लगती है। वो टाइट आटे में गूंदो चाहे कैसे में भी, वो फटती नहीं है ना कुछ होते। वैसे तो मेरे आलू की भी नहीं फटती है, पर गीले आलू हो जाए तभी। रात इस पे दूध निकल गया था, ये देखो। और कोई ये ज़्यादा बिजली नहीं खाता है। परसों की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये बिजली बहुत खाता है। नहीं, हम पहले भी चला चुके। ये देखो, ये दूध जल गया, ये देखो। ये है इमरजेंसी के लिए ठीक रहता है, मुझे तो ठीक लगा। अब अपनी अपनी भी देखिए वो है। ये ना दूध लग गया है, ये हट जाएगा निशान लिखा हुआ, पेंट से ही तो लिखा होता है। ये लो, साफ हो गया। साइड से रख दूंगी इसे। बर्तन देखो। मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं और घर पे तो नज़र डालना ही मत, बहुत फैला हुआ है। बच्चों को भेजा ही हूँ, ना टिफ़िन बनाया है ना कुछ किया है। बिस्किट दिलाने गई थी तो लेट हो गई, वो भी रह गए क्योंकि बंसू को पेट में दर्द हो रहा था, उल्टियाँ आ रही थी, सोना के वही हो रहा था, ऑयली खाना खाने से हो गया। मैंने अभी चाय बनाई है। अभी मैं फ़ोन करके बोल दूंगी स्कूल में बिस्किट वगैरह दिला दे, पैसे मैंने दे दिए थे। तो लेट 8 बजे का स्कूल है, 8:30 बजे गई हूँ मैं, बिस्तर इस तरह उठा रही हूँ, अपने लिए चाय बना के लेके आई हूँ। इनका भी यही हाल था। और आप लोगों को मैंने मम्मी के बारे में तो बताया था। हमारे यहाँ तो मम्मी की दीदी की सास, मेरी सास, तो अभी बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी गांव में भी मम्मी पापा गांव में गए हैं, मतलब सब तरफ से घिर गए हैं। तो वहाँ भी थोड़ी ज़मीन अमीन के पीछे, आप लोग पता है, रोड निकल रहा है। तो वो बोल रहे हैं वो दे दे, वो बोल रहे हैं वो दे दे। पापा गए हैं वहाँ पे, तो ना बहुत ज़्यादा फंस गए। और मम्मी की तबीयत, मतलब बहुत सारा ब्लड चढ़ चुका है, 4-5 चीज़ें हैं, उन्होंने दे दिया है। अभी तो ठीक है, मतलब रात को उनको मतलब बेहोश हो गई थी बहुत ज़्यादा, सब डर गए थे। कल बताया था, तो इस वजह से मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। जो वो ना यहाँ से गिर गई थी, तो इस हाथ पे ना उनके इन्फेक्शन वगैरह फैल गया था। तो डॉक्टर ने बोला काटने तक की बात आ गई, पर अभी तो दवाई फ़ायदा कर रही है। देखो कैसा क्या होता है ना, तो चारों तरफ से घिर गए हैं, क्या त्यौहार मनाएं, क्या वो करें, मन नहीं करता देखो कुछ भी करने का। तो इस वजह से बस कराई है, वही है, ना करो पूजा पाठ तो भी वही है। तो बस सारा कुछ ऐसे ही हुआ है और कुछ भी नहीं, मन सारा उधर ही रहा। एक सेकेंड, पापा से बात की। मोनिका वहाँ जब सब ठीक था तो मोनिका वहाँ पे गई थी परिक्रमा देने के लिए, सब कुछ सही से हो जाए, मोनिका की शादी अच्छे से निपट जाए, बस यही है। थोड़ा सा ना दिमाग टेंशन में चल रहा है, इनको भी आराम नहीं मिल पा रहा है, थकावट हो रही है। तीज त्योहार ये सब हो ना तो अच्छा नहीं लगता, मतलब दिमाग काम नहीं करता, उधर ही रात भर कहीं दीदी से बात, कहीं पापा से बात, कहीं मम्मी से, कहीं मोनिका से। बस 11:30-12 बजे तक तो हम लोग सोए ही नहीं थे। अब आप सोचो, अभी भी मैं उठी हूँ, सबसे पहले फ़ोन किया है जीजू को, वो वीडियो कॉल की, मम्मी को देखा मैंने, खा रही थी, चीकू खा रही थी, तो मैंने बोला लोकेशन भेज देना, मैं भी आती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे सब लोग हैं। अब ये है वंशिका के एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है आज उसका, इतनी तबीयत ख़राब थी तब भी उसे मैंने भेजा, छुट्टी करा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 4:30 बजे की उठी हूँ, 4:30 बजे से पहले की उठी हुई हूँ मैं। अब सारा काम समेटूँ, कपड़े वपड़े तो खैर नहीं है, कल ही धो ली थी, पर दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। चलो करें। और जो सामान आया था वो मुझे दिखाना है आप लोगों को, टाइम मिले तब ना, उसके लिए प्रॉपर बैठना होता है। अब ये है ब्लॉग, तो ये है हम लोगों को आदत पड़ गई, काम कर रहे हैं तो ट्राइपॉड पे सेट कर लेते हैं, तो हो जाता है। चलो
जैसा होता है करते हैं। फिलहाल तो थोड़ा घर समेटते हैं, रसोई पूरी फैली हुई, रात को कुछ भी नहीं किया, बासी बर्तन पड़े हुए हैं, कढ़ाई जियो की तो ही पड़ी है, तेल उसी में पड़ा है, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा सा खाया नहीं था तो चक्कर से भी आ रहे थे और फिर ये सब टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से चलो काम कर लेते हैं। बातें तो होती रहेंगी, आप लोगों को कल बताया तो आज नहीं बताती कैसे बात चलती। तो अभी तो ठीक है, बातचीत कर रही हैं, उनकी बेटियां भी आ गई, सब आ गए हैं।